बॉलीवुड की कहानी शुरू होती है 19वीं सदी के अंत में, जब इंडिया पर अंग्रेजों का राज था। उस समय भारतीय समाज में कई बदलाव हो रहे थे और कला के विभिन्न रूपों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। लुमियर भाइयों का इन्वेंशन, सिनेमेटोग्राफ 1896 में इंडियन शोर्स पर आया। यह एक ऐसा समय था जब भारतीय जनता ने पहली बार चलती फिरती तस्वीरों को देखा। यहीं से इंडियन सिनेमा का जन्म हुआ। यह एक नई कला का उदय था जिसने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। पहली ही स्क्रीनिंग ने मुंबई के ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध कर दिया। लोग इस नए माध्यम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। एक फोटोग्राफर हीरालाल सेन कलकत्ता में शॉर्ट फिल्म्स बनाकर पायनियर बने। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी और इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। दादा साहेब फाल्के, जिन्हें अक्सर फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है, इसी दौर में उभरे। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी और इसे एक नई पहचान दी। उन्होंने इस नए माध्यम की क्षमता को पहचाना इंडियन स्टोरीज को बताने के लिए। फाल्के ने भारतीय पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं को सिनेमा के माध्यम से जीवंत किया। 1913 में फाल्के ने पहली फुल लेंथ इंडियन फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज की। यह फिल्म भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुई। हिंदू एपिक महाभारत पर आधारित यह साइलेंट फिल्म एक लैंडमार्क अचीवमेंट थी। इस फिल्म ने भारतीय सिनेमा को एक नई दिशा दी और इसे एक नई पहचान दी। साइलेंट एरा हालांकि टेक्नोलॉजी द्वारा सीमित था, लेकिन उसने बॉलीवुड बनने की नींव रखी। इस दौर में तकनीकी सीमाओं के बावजूद भारतीय फिल्म निर्माताओं ने अपनी रचनात्मकता का परिचय दिया। ये अर्ली फिल्म मेकर्स एक यूनिक इंडियन सिनेमैटिक लैंग्वेज को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान दी और इसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया। उन्होंने संस्कृत नाटकों, मिथोलॉजी और लोकल फोक ट्रेडिशंस के एलिमेंट्स को शामिल किया, जिसने पूरे देश में दर्शकों को कैप्टिवेटेड किया। इन तत्वों ने भारतीय सिनेमा को एक विशिष्ट पहचान दी। इसने एक सिनेमैटिक जर्नी की शुरुआत को चिह्नित किया जो आने वाली पीढ़ियों के लिए लाखों लोगों के दिल और कल्पनाओं पर कब्जा कर लेगा। भारतीय सिनेमा ने न केवल मनोरंजन का माध्यम बना, बल्कि यह समाज के विभिन्न पहलुओं को भी दर्शाने का एक सशक्त माध्यम बन गया। समय के साथ भारतीय सिनेमा ने कई बदलाव देखे। हर दशक में नई तकनीकों और विचारों का समावेश हुआ, जिसने इसे और भी समृद्ध बनाया। भारतीय सिनेमा ने न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी पहचान बनाई। आज का बॉलीवुड वाइब्रेंट कलर्स, मेलोडियस म्यूजिक और कैप्टिवेटिंग स्टोरीज का संगम है। यह एक ऐसा माध्यम है जो न केवल मनोरंजन करता है बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों को भी उजागर करता है। बॉलीवुड के सितारे आज ग्लोबल कल्चर को प्रभावित कर रहे हैं। उनकी फिल्मों और संगीत ने दुनिया भर में भारतीय संस्कृति की पहचान बनाई है। यह एक ऐसा सफर है जो निरंतर जारी है और आने वाले समय में और भी ऊंचाइयों को छुएगा। 1930 के दशक में साउंड के आगमन के साथ इंडियन सिनेमा में भूकंप आया। 1931 में अर्देशिर ईरानी की आलम आरा ने इंडिया में टॉकीज की शुरुआत की। यह फिल्म एक इंस्टेंट सक्सेस थी, जिसने म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग के एक नए युग की शुरुआत की। गाने इंडियन फिल्म्स का एक अभिन्न अंग बन गए, जो इमोशन, ड्रामा और स्पेक्टिकल की परतें जोड़ते हैं। साउंड के आने से कहानियों को कहने के तरीके में एक बुनियादी बदलाव आया। डायलॉग ने कैरेक्टर्स और नैरेटिव्स में एक नया आयाम जोड़ा, जबकि म्यूजिक इमोशंस को व्यक्त करने और यादगार सिनेमैटिक मोमेंट्स बनाने का एक शक्तिशाली टूल बन गया। गानों का उपयोग खासकर इंडियन ऑडियंसेस के साथ डीपली रेजोनेट करता था, जो इंडियन सिनेमा के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी स्थापित करता था। इस पीरियड में बॉम्बे टॉकीज और न्यू थिएटर्स जैसे स्टूडियोज का उदय हुआ, जिसने इंडस्ट्री को और आकार दिया। 1947 में इंडिया की आज़ादी के बाद के समय को अक्सर इंडियन सिनेमा का स्वर्ण युग माना जाता है। यह वह समय था जब देश ने अपनी स्वतंत्रता का जश्न मनाया और एक नई पहचान की खोज शुरू की। इस समय के दौरान सिनेमा ने न केवल मनोरंजन का माध्यम बनकर उभरने का काम किया, बल्कि यह एक ऐसा मंच भी बन गया जहां समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया। इस एरा में राज कपूर, गुरुदत्त और बिमल रॉय जैसे लेजेंडरी फिल्म मेकर्स का उदय हुआ। इन निर्देशकों ने न केवल अपनी फिल्मों के माध्यम से दर्शकों का मनोरंजन किया, बल्कि उन्होंने समाज के महत्वपूर्ण मुद्दों को भी उठाया। उनकी फिल्मों में एक गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक जागरूकता देखने को मिलती है, जिसने उन्हें अपने समय के सबसे प्रभावशाली फिल्मकारों में से एक बना दिया।
इन फिल्म मेकर्स ने एक नए स्वतंत्र राष्ट्र को आवाज दी। लव, लॉस, सोसाइटल इश्यूज और द ह्यूमन कंडीशन के विषयों की खोज की। उनकी फिल्मों में न केवल प्रेम और हानि के विषयों को छुआ गया, बल्कि समाज के विभिन्न मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया। इन फिल्मों ने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया और उन्हें अपने समाज के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान की। राज कपूर ने अपने आइकॉनिक चैपलिन-एस्क पर्सोना के साथ 1951 में आवारा और 1955 में श्री 420 जैसी फिल्म्स के साथ ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध कर ह्यूमर और पैथोस के साथ सोशल थीम्स को संबोधित किया। उनकी फिल्मों में हास्य और करुणा का एक अद्वितीय मिश्रण देखने को मिलता है, जिसने उन्हें दर्शकों के दिलों में एक विशेष स्थान दिलाया। 1957 में प्यासा और 1959 में कागज के फूल जैसी गुरुदत्त की मास्टरपीसेस ने जीवन, प्रेम और मोहभंग के डार्कर एस्पेक्ट्स का पता लगाया। उनकी फिल्मों में एक गहरी उदासी और संवेदनशीलता देखने को मिलती है, जिसने उन्हें अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण फिल्मकारों में से एक बना दिया। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को जीवन के गहरे और जटिल पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर किया। इस ईयर में आइकॉनिक एक्टर्स का भी उदय हुआ। इन अभिनेताओं ने न केवल अपनी अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि उन्होंने अपने समय के समाज के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर किया। उनकी फिल्मों में एक गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक जागरूकता देखने को मिलती है। दिलीप कुमार, जो अपने मेथड एक्टिंग और ट्रैजिक रोल्स के लिए जाने जाते हैं, 1955 में देवदास और 1960 में मुगल-ए-आजम जैसी फिल्म्स के साथ एक लेजेंड बन गए। उनकी अदाकारी में एक गहरी संवेदनशीलता और वास्तविकता देखने को मिलती है, जिसने उन्हें अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण अभिनेताओं में से एक बना दिया। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को जीवन के गहरे और जटिल पहलुओं के बारे में सोचने पर मजबूर किया। नरगिस, मीना कुमारी और मधुबाला ने लीडिंग लेडी को फिर से परिभाषित किया। अपनी ब्यूटी, टैलेंट और ऑन स्क्रीन प्रेजेंस के साथ ऑडियंसेस को मंत्रमुग्ध कर दिया। इन अभिनेत्रियों ने न केवल अपनी अदाकारी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया, बल्कि उन्होंने अपने समय के समाज के विभिन्न पहलुओं को भी उजागर किया। उनकी फिल्मों में एक गहरी संवेदनशीलता और सामाजिक जागरूकता देखने को मिलती है। स्वर्ण युग ने सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के एक शक्तिशाली रूप के रूप में बॉलीवुड की स्थिति को मजबूत किया। इस समय के दौरान सिनेमा ने न केवल मनोरंजन का माध्यम बनकर उभरने का काम किया, बल्कि यह एक ऐसा मंच भी बन गया जहां समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया गया। इसने दर्शकों को सोचने पर मजबूर किया और उन्हें अपने समाज के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान की। इसने एक ऐसा लेंस प्रदान किया जिसके माध्यम से इंडिया ने अपने ड्रीम्स, एस्पिरेशंस और एंग्जाइटीज को रिफ्लेक्टेड होते देखा। इन फिल्मों ने न केवल दर्शकों को मनोरंजन प्रदान किया, बल्कि उन्हें अपने समाज के बारे में सोचने पर भी मजबूर किया। इसने उन्हें अपने समाज के विभिन्न पहलुओं के बारे में एक नई दृष्टि प्रदान की और उन्हें अपने समाज के बारे में एक नई समझ दी। 1970 के दशक में अमिताभ बच्चन के उद्भव के साथ बॉलीवुड में एक बदलाव आया। बच्चन का एंग्री यंग मैन पर्सोना सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से डिसिल्यूजन्ड एक पीढ़ी के साथ रेजोनेट करता था। 1976 में जंजीर, 1975 में दीवार और 1972 में ही शोले जैसी फिल्मों ने एक्शन जॉनर को फिर से परिभाषित किया। अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किरदारों का बच्चन का ऑन स्क्रीन कारिश्मा और उनका पोर्ट्रेयल मैसेज के साथ एक कोड स्ट्रक। उनकी फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं थी, वे सांस्कृतिक घटनाएं थीं जिन्होंने बातचीत को जगाया और सामाजिक मानदंडों को चुनौती दी। बच्चन की फिल्मों की सफलता ने एक्शन ओरिएंटेड नैरेटिव्स में वृद्धि की, जो अक्सर नाटक, रोमांस और मेलोड्रामा के तत्वों से प्रभावित थी। 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक में खान तिकड़ी, आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान का उदय हुआ। इन तीनों ने बॉलीवुड में एक नई ऊर्जा और ताजगी लाई, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी फिल्मों ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया, बल्कि दर्शकों के दिलों में भी एक खास जगह बनाई। इन एक्टर्स ने रोमांटिक म्यूजिकल्स और पारिवारिक ड्रामा के युग की शुरुआत की, जो पूरे इंडिया और प्रवासी भारतीयों के दर्शकों के दिलों पर छा गया। उनकी फिल्मों में प्यार, परिवार और दोस्ती के जज्बातों को बड़े ही खूबसूरत तरीके से पेश किया गया, जिससे हर उम्र के दर्शक खुद को जोड़ सके। 1981 में मैंने प्यार किया, 1976 में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और 1998 में कुछ कुछ होता है जैसी फिल्में सांस्कृतिक टचस्टोन्स बन गई, जिन्होंने एक पीढ़ी के लिए रोमांस को फिर से परिभाषित किया। इन फिल्मों के आइकॉनिक सीन्स और डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर हैं और ये फिल्में आज भी उतनी ही फ्रेश लगती हैं जितनी तब थी।
खान्स अपने चार्म, करिश्मा और एक्टिंग प्रोवेस के साथ खुद को ग्लोबल सुपरस्टार्स के रूप में स्थापित किया। उनकी फिल्मों ने न केवल इंडिया में बल्कि विदेशी बाजारों में भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे बॉलीवुड की पहुंच और अपील का विस्तार हुआ। उनकी लोकप्रियता ने बॉलीवुड को एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ला खड़ा किया, जहां भारतीय सिनेमा को एक नई पहचान मिली। उनकी फिल्मों ने न केवल इंडिया में बल्कि विदेशी बाजारों में भी बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिससे बॉलीवुड की पहुंच और अपील का विस्तार हुआ। उनकी फिल्मों की सफलता ने यह साबित कर दिया कि भारतीय सिनेमा की कहानियां और भावनाएं यूनिवर्सल हैं और हर कोने में सराही जा सकती हैं। इस पीरियड में माधुरी दीक्षित, श्रीदेवी और जूही चावला जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेसेस का भी उदय हुआ, जिन्होंने रोमांटिक स्टोरी टेलिंग के इस युग में अपना खुद का आकर्षण और प्रतिभा जोड़ी। इन अभिनेत्रियों ने न केवल अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि अपने डांस और एक्सप्रेशन से भी एक अलग पहचान बनाई। उनकी परफॉर्मेंसेस ने रोमांटिक फिल्मों को और भी मेमोरेबल बना दिया। इस दौर में बॉलीवुड ने न केवल भारतीय दर्शकों को बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंसेस को भी आकर्षित किया। फिल्म फेस्टिवल्स और इंटरनेशनल प्रीमियर्स में बॉलीवुड फिल्मों की धूम मच गई। खान्स और अन्य सितारों की ग्लोबल फैन फॉलोइंग ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड की कहानियां और इमोशन सीमाओं से परे हैं। बॉलीवुड की इस ग्लोबल अपील ने मर्चेंडाइज और फैन कल्चर को भी बढ़ावा दिया। लोग अपने पसंदीदा सितारों के पोस्टर्स, टी शर्ट्स और अन्य आइटम्स खरीदने लगे। इसने बॉलीवुड को एक कल्चरल फिनोमिनन बना दिया, जो सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं रहा बल्कि लोगों की डे टू डे लाइफ का हिस्सा बन गया। बॉलीवुड के डांस सीक्वेंसेस और सॉन्ग्स ने भी ग्लोबल स्टेज पर अपनी जगह बनाई। लोग दुनिया भर में बॉलीवुड के गानों पर डांस करने लगे, जिससे भारतीय संगीत और डांस फॉर्म्स को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली। इसने बॉलीवुड को एक कंप्लीट एंटरटेनमेंट पैकेज बना दिया, जो हर एस्पेक्ट में दर्शकों को लुभाता है।